कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपको कोई सुबह-सुबह आपका फ़ोन अलार्म नहीं बनता, बल्कि 2 चिड़िया बन जाती हैं। हाँ, तो ये लगभग 10-20 दिन से यही मुझे रोज़ उठा रही है, लगभग 6 बजे। क्योंकि जब मैं नहीं उठी रहती हूँ तो ये आ जाती है मेरी खिड़की पे और इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करती है, शीशे में टक-टक मारती है कि नींद ऐसे ही टूट जाती है। और ये सुबह 6 बजे आएगी और शाम को 5 बजे जाती है। कभी इस खिड़की पे तो कभी उस खिड़की पे। थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर चलता है। फिर सुबह-सुबह मैं जब भी उठती हूँ तो फिर ब्रश लेके उठती हूँ। आज तो मैंने अपना रूम भी ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। मैंने अपना बिस्तर भी नहीं समेटा। लेट हो गया थोड़ा क्योंकि रात को मैं सोई तो 3 बजे लगभग मैं सोई थी क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए और आँख भी जल रहा था। तो मैं फिर मुँह धो के जैसे किचन में जाती हूँ तो मम्मी बोलती है कि पापा के लिए सत्तू बना दो। तो मैं प्याज काटने लगी और ये प्याज काटना बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। मतलब जितना मैं स्कूल में फ़ेल होने के बाद नहीं रोती हूँ उतना आज मैं रोई हूँ। वैसे मैं काम करती हूँ लेकिन प्याज आज बहुत ही एक-एक होता है ना कि बहुत ही झांस वाला प्याज होता है। और ये मेरा भाई जो कि मुझे चिढ़ा रहा था कि रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है ऐसे बोल-बोल के मतलब कुछ अलग ही बोल रहा था। तो फिर मैं सत्तू अच्छे से बना के और मैं अपना काम मुझे सलाद बनाना था अपने लिए सुबह-सुबह। मेरे दादाजी कहते थे कि जैसा आहार रहेगा वैसा विचार होगा। तो वैसे ही मैं बीट काटी और गाजर, इसको खाने से मेरा विचार पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा शायद और ना तो मेरी सेहत पे। फिर भी मैं खाती हूँ हर रोज़, ऐसे भी अच्छा लगता है क्योंकि अब सुबह-सुबह कुछ अच्छा खाना चाहिए। फिर उसको खा के मैं पढ़ने बैठ गई थी। हमको रीजनिंग सॉल्व करना था क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं भी कर रही थी कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो मैं क्लास की थी उसका रिवीजन करती क्योंकि एक होता नहीं कि आप रोज़ पढ़ते हो और वीक में एक बार रिवीजन करते हो तो वो मेरे दिमाग से बाहर चला जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है और ये बोलता है कि मेरा भाई कि आज गुपचुप बनाना है, तो मैं बोली खुद कर लो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं मोबाइल में सब क्लास देख रही थी। एनसीईआरटी की बुक्स मेरी भी थोड़ी साइंस वाली ख़त्म नहीं हुई तो मैं उसे ख़त्म कर रही थी। और ये क्या करता है खुद ही चालू हो जाता है, फिर अपने से खुद चालू हो जाता है, फिर उसका मसाला बनाता है और फिर गुपचुप भी खुद से ही छाँकता है क्योंकि मैं नहीं करती। बस मैं इसको ऐसे ही बोली चलो तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ, तो बोल रहा है ये करके हंस रहा था। और फिर ऐसे ही मतलब सब खाना वाना सब जानते बनाने क्योंकि ये खुद पटना में रहे हैं तो वहाँ खुद से करना होता था। तो ये खुद कर रहे थे। हाँ, बोला कि तुम नहीं खाएगी, बोला हाँ ठीक है नहीं खाएंगे। फिर मैं भी खाई थोड़ा और लास्ट में हुआ ऐसा कि मैं कुछ काम से नीचे चल गई थी और तब तक इस बन गया था। और जितना भी चोखा था मम्मी लोग तो सब खा ली थी, मेरे लिए बस थोड़ा सा चोखा रहने दिया। फिर मैं भी 2-3 को ही हुआ था बस, ठीक मतलब टेस्टी बना था इसलिए सब ख़त्म हो गया था। और ये लगता है तो मास्टर शेफ़ है कि इसमें जाना चाहिए इसको। फिर मैं खा के इसको फिर मैं नीचे जाती हूँ। मम्मी लोग वैसे खा ली थी, फिर मैं उसको एक देती हूँ तो मम्मी बोलते टेस्टी बना है तो पापा भी आज खाए थे। तो फिर शाम हो जाती है और शाम को मैं छत पे आती हूँ क्योंकि नीचे ना सब लोग टीवी देख रहे थे तो आवाज़ थोड़ी है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं छत पे आके और ऐसा होता है ना कि शाम को ऐसे भी मैं छत पे आना पसंद करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिन भर अब जहाँ पे रहते थोड़ा जगह बदल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं शाम को यहीं पे आके और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अब एक शांत माहौल में रह के पढ़ना बड़ा ही सुकूनदायक होता है। तो छत पे मुझे अकेले रहना और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने रिवीजन करी और मौसम आज बारिश हुआ था सुबह-सुबह, इस कारण से थोड़ा ठंड भी थी और भगवान भी अपने घर जा रहे थे। तो मैं पढ़ के फिर नीचे गई। पता नहीं आज वैसे तो गर्मी आ गई है पर बारिश भी हो रहा है 1-2 दिन से और ये मौसम बारिश का है नहीं, इसीलिए थोड़ी ठंड भी कर दी। ऐसे तो 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी जितना कि लगभग होनी नहीं चाहिए वैसी। और एक डायरेक्ट होता है ना कि डायरेक्ट से ठंड कर देती है, इस वजह से थोड़ा तबीयत भी ख़राब था। तो बोले चलो कोई नहीं, होता है ऐसा, मौसम चेंज होता है ना तो हम लोग का शरीर भी तो है ना कि उस हिसाब से बदलते रहता है। फिर शाम हो गया था और
भगवान भी अपने घर जा रहे थे, फिर मैं चली गई और मुझे भी कुछ और पढ़ाई